माइकल ब्रेसवेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आ रहे हैं। एक चीज तो जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी, ये सवाल बनता था उनसे कि ये जो फालतू का हो हल्ला हो रहा है ना कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है, इंडिया जो है एक ही वेन्यू पे खेल रहा है, उन्होंने कहा भाई ये प्री डिसाइडेड था, इस पे अब हो हल्ला करने की क्या जरूरत है। वाई टू जस्ट शाउट ऑन दैट जिस पे कोई मतलब नहीं है, अभी जिस बात का कोई मतलब नहीं है। एक टीम आई है, वो यहाँ पर खेलना चाहती है, उनके खिलाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं है, बाहर बैठे वाले लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। और ऐसा नहीं है कि वो इसलिए दिक्कत नहीं उठा रहे क्योंकि वो पार्ट है टूर्नामेंट का। मसला ये है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड होती हैं भाई। ऐसा थोड़ी है कि सडनली एक रात हम उठे और हमने बोला हम सारे मैचेस अपने जो है वो दुबई में खेलने वाले हैं। तो आई थिंक बहुत बहुत सही तरीके से उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया है। इसके अलावा जाहिर सी बात है, एक चीज़ जो मुझे जाननी थी और मैंने पूछी भी ब्रेसवेल से, वो मुझे उनके बैटिंग और बॉलिंग कॉम्बिनेशन पे जानना था। बॉलिंग कॉम्बिनेशन पे मैंने स्पेसिफिकली कुछ नहीं पूछा था, चैपमैन के बारे में या फिर कितने स्पिनर्स आप लेकर जाने वाले हो, कि आप 3 पेसर्स के साथ ही जाओगे, ये मैंने उनके सामने जरूर रखा था। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने बॉलर्स को लेकर के तो ये कहा कि देखो वो कैप्टन और कोच का काम है, साथ बैठकर जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या आप कॉम्बिनेशन लेके जा सकते हो। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उन्होंने डैरल मिचेल के बारे में या तो उनके मुंह से निकल गया, और बाद में, क्योंकि उन्होंने बाद में एक अलग जवाब दिया जब मैंने स्पेसिफिकली ये पूछा कि डैरल मिचेल जो है वो पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं। तो पहले उन्होंने यही कहा कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बैटिंग यूनिट का, और अगर वो अवेलेबल होते हैं, इफ ही इज फिट एंड अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन, इस तरीके से उन्होंने कुछ कहा। मैं एग्जैक्टली कोट एंड कोट आपको नहीं बता रहा हूं, बट उनके कहने का मतलब ये था कि अगर वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं और फिट होते हैं तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पूरी तरीके से पार्ट होंगे। अब अगर मिचेल फिट भी हो जाते हैं तो भी एक मसला है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि किसकी जगह पर आएंगे। क्या आप ओपनर्स में से किसी को छेड़ोगे, क्या आप मिडिल ऑर्डर में किसी को छेड़ोगे, नंबर 3 नंबर 4 ओपन में आपके 100 ऑलरेडी आप देखोगे, सिवाय केन विलियमसन के आप और डेविन कॉनवे के आपको परफॉर्मेंसेस आती हुई दिखी हैं इस टीम में। सो आप छेड़ोगे किसको, वो दरअसल एक बड़ा मसला है। लेकिन डैरल मिचेल फिट नहीं है, ये इंडिया के लिए अच्छी खबर इसलिए हो सकती है क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड कप के गेम से याद हो, दोनों मैचेस में शतक मारे थे, धर्मशाला में शतक मारा था, सेमीफाइनल में मुंबई में शतक मारा था, और उसके बाद अब यहां पर अगर वो अनफिट है, क्योंकि अपनी रीच का जिस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट जो उनका गेम है वो काबिल तारीफ है। तो ऐसे में डैरल मिचेल का ना होना, क्योंकि ऑलरेडी इस टीम में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स स्पिन के हैं, चाहे वो फिर शुरुआत केन विलियमसन से करें या फिर डेविन कॉनवे के रन्स नहीं आ रहे हैं लेकिन स्पिन अच्छी खेलते हैं। फिर विल यंग पर अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो और भी प्लेयर्स, अगर आप नीचे तक आ जाओ, पूरे ग्लेन फिलिप्स, डैरल मिचेल के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, तो वो अगर अनफिट होते हैं मेरे हिसाब से इंडिया के लिए अच्छी ही खबर है ये। इसके अलावा विराट कोहली का 300 ओडीआई है, उसके बारे में उनसे पूछा गया कि ड्रेसिंग रूम में उनको लेकर के किस तरीके की बातें होती है, तो जाहिर सी बात है एक चिर परिचित जवाब आता है जो विराट कोहली के बारे में हर कोई बोलता है। नई जगह पर आना, एडजस्ट होना कंडीशंस के लिए, वो एक बहुत रिफ्रेशिंग बातें हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि यहाँ पर स्पिन भी जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलने वाला है। सो ओवरऑल ये थी माइकल ब्रेसवेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स को जो है वो कवर किया है। बट लेट्स सी किस तरीके से वो टीम प्रैक्टिस करती है और अपनी 11 समझौती है। थैंक यू सो मच।